पार लगाओ ना। बोली शंकर भगवान की जय हो। तो देवताओं ने भगवान शिव को पुकारा। देवताओं में बहुत बड़ी विशेषता है। कौन सी विशेषता? जब कोई हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कंस, रावण इनकी छाती में चढ़ते हैं ना, तभी इनको भगवान याद आते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। हाँ, जब कोई आ जाएगा परेशान करने वाला, तब भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसा तो हम भी करते हैं प्यारे, है ना। सुख में जब होते हैं, हमारे पास जब अपार संपत्ति हो जाती है, तो हम अहंकार भरा जीवन जीते हैं। और जब दुख में होते हैं, तभी हम भगवान को याद करते हैं। सुख में हम भूल जाते हैं। दुख में जो भगवान को भजता है, फिर तो उसके पास तो दुख रह ही नहीं जाता। दुख भी उसको सुख की अनुभूति प्रदान करने लग जाता है। दुख में सुख का अनुभव करने लग जाते हैं लोग। जब वो भक्ति के मार्ग में जाता है, दुख अच्छे लगने लग जाते हैं। ये होती है भक्ति। दुख में रहो या सुख में रहो, नाम जप हमें नहीं छोड़ना है। नाम जप छोड़े मतलब जीवन में अपने अनिष्ट को बुलावा हम दे रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते ही रहते हैं। दुख आते नहीं, हमारे सोच में ही दुख और सुख भरा हुआ है। अपनी सोच यदि हम सुधारें, तो दुख में भी हम मुस्कुराना सीख सकते हैं। लेकिन यही हमें सिखाती है सत्संग। जो सत्संग करते हैं, वो संघर्ष को भी आसानी से पार कर जाता है, चाहे कैसा भी संघर्ष जीवन में आए। सत्संग बुद्धि बदल देती है, सोचने का ढंग बदल देती है। बोलिए शंकर भगवान की। तो देवताओं ने जब पुकारा तो शिव जी प्रकट हो गए। देवता कहे, महाराज वृत्तासुर के तीनों पुत्रों ने आतंक मचा रखा है। हम अपने घर से बेघर हो गए हैं, कुछ उपाय करो। भगवान शिव कहे, देवताओं एकाएक मैं किसी को कैसे जाके मार सकता हूं भैया। वो तीनों तो महान भक्त है, महात्मा है। वो तो रोज मेरी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, बेलपत्र से अर्चन करते हैं। उनकी विधि विधान भी बड़ी सुंदर है। मैं तो उनसे प्रसन्न रहता हूं। अब मैं क्या करूं देवताओं? वो तीनों भाई तुमसे दुश्मनी करते हैं, द्वेष करता है। तो बस इतने उसी बात के लिए तुम घर से बेघर हो गए हो। तुम्हारे स्थान पर उसने कब्जा कर लिया है, मैं मानता हूं। लेकिन इतनी सी बात के लिए मैं उन लोगों को नहीं मार सकता, क्योंकि वो धर्मात्मा भी है, दिव्य अनुष्ठान करते हैं, प्रतिदिन मेरी आराधना करते हैं। तो ये मुझसे नहीं होगा। कहे बोले शंकर भगवान की। देवता निराश हो गए, भोले बाबा तो पीछे मुड़ गए। तब देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए, पूरी बात बताए। तब नारायण कहे, ये तीनों जब तक धर्म का त्याग नहीं करेंगे, तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। सबसे पहले उनको धर्म के मार्ग से हटाना होगा। कहे देखो, धर्म तो करते थे, लेकिन अधर्म का ढाल बन गया था वो धर्म। अधर्म भी करते थे, लेकिन जो धर्म का कार्य करते थे वो ढाल बन चुका था। धर्म उनकी रक्षा कर रहा था। भगवान की जो पूजा अर्चन, दिव्य अनुष्ठान जो प्रतिदिन करते थे, वो उनकी रक्षा करता था। तो भगवान विष्णु वही समझाए, पहले इनको इनके धर्म के मार्ग से इनको हटाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। नारायण ने मुंडी नाम के एक ऋषि को बुलाया। क्या नाम के? मुंडी नाम के।
बहुत सुंदर नाम। भगवान नारायण कहे मुंडी एक काम कर, जा करके उनके प्रजाओं को, जो उसके पूर्व में उसके गांव में जितने लोग हैं उन सब की बुद्धि को भरमा, उनको सब यही बात कह जा करके बताना कि शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये अधर्म है, ये पाप है, उल्टा प्रचार करना कहे। मुंडी गया और जा करके उल्टा प्रचार करने लगा तीनों ही पुरों में। वहां के प्रजाओं में भक्ति का रंग चढ़ी हुई है, शिव पूजा में लीन रहने वाले हैं वहां के प्रजा। मुंडी को वहां से भगा दिया तीनों पुरों से, वापस आ गया मुंडी और बताए भगवान नारायण को कि भगवान उन तीनों पुरों में जितने प्रजाजन हैं वो सब तो महान भक्त हैं भोले बाबा के, मुझे तो भगा दिए वहां से। कहे भगवान नारायण कहे मैं यही जानना चाहता था वहां की प्रजा का हाल। इसका मतलब यही है कि धर्म प्राण जनता है, तीनों पुरों में जो जनता बसते हैं प्रजा वो सब धर्म प्राण है, उनके अंदर भी धर्म का निवास है। तो एक काम करो रे मुंडी, नारद को ले जाओ और साथ में 2-4 और चेला चपाटी रख लो। कहे नारद को भी चेला बना लो और जाओ, एक अकेले जाओगे तो उनको भगा देंगे। हाँ 5-6 ऋषिगण एक साथ जब जाओगे तुम्हारी बात सब मानेंगे, सब सुनेंगे। गए तब ये मुंडी ने नारद जी को साथ में रखा और भी ऋषियों को साथ में रखा और जाने लगे। अजीब वेश बनाए हैं, पहले जो भगवा वस्त्र धारण किए थे वो सबको निकाल दिए, फटा पुराना अजीब सा रूप बनाए भिखारियों के जैसा, और चले गए तीनों पुरों में जा जा करके यही प्रचार करना प्रारंभ कर दिए। और तीनों भाई से उन्हें मिले और बताए नारद जी को देख करके, ये नारद जी में एक विशेषता है, इनको दैत्य भी प्रणाम करते हैं और देवता भी प्रणाम करते हैं। तो नारद जी को देख करके सब अबाक रह गए, पूछने लगे नारद जी ये कैसा वेश बनाए हो, और जिनके साथ हो आप उनके भी वेशभूषा बड़ी विचित्र है, ये कौन है और ये सब क्या हाल बनाए रखे हो। नारद जी ने कहा इतने दिन तक भाई मैं रास्ता भटक गया था, अब सही गुरु के पकड़ में मैं आया हूँ। ये मेरे गुरु हैं मुंडी महाराज कहे, इन्होंने मुझे दिव्य ज्ञान दिया है, दिव्य शास्त्र भी दिया है, पुराण ये देखो कहे हाथ में थमा दिए। अब उसमें पुराण में यही बात लिखा था उनके शास्त्र में कि शिव की पूजा करना पाप है, अपराध है, उनकी आराधना करने से नरक जाना पड़ता है, यही सब बातें लिखी थी। पढ़ करके अवाक रह गए क्योंकि महान शिव भक्त है वो, और नारद जी कभी इस तरह के झूठे वाक्य बोल नहीं सकते, इतना विश्वास है उनको। आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या नारद जी के बातों में वो आ गए तीनों भाई और आराधना करना बंद कर दिए भगवान भोलेनाथ की। अब तो इनका पाप का घड़ा भरना प्रारंभ हो गया। जैसे ही ये धर्म करना बंद किए तो इनके पुण्यों का भी नाश होने लगा, क्योंकि देवताओं को बेघर कर दिए थे। एक एक सेकंड में इनका पाप का घड़ा भर ही रहा था, क्योंकि जितना दुख जितना तकलीफ देवता भोग रहे थे घर से बेघर होकर के, एक एक सेकंड में इनका पाप का घड़ा भरता गया। तब सभी देवता शिव को आकर के कहे कि भगवान अब आपका काम हो गया है, अब इनका उपाय कीजिए, संहार करो। तब विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए उसी 100 पहिए के रथ में चढ़े, जिसमें कार्तिकेय महाराज जी उन अपने 6 माताओं कृतिकाओं के साथ वापस आए थे। उसी 100 पहिए के रथ में बैठ करके भोले बाबा गए हैं युद्ध करने। समय आया, वही अभिजीत मुहूर्त 1000 वर्ष में एक बार आता है। आधे घंटे के लिए वो त्रिपुर तीनों पुर एक क्रम में आते हैं, ऊपर नीचे सीध में, और आधे घंटे के लिए अभिजीत मुहूर्त आती है।
उसी बीच में भोलेनाथ ने अपना धनुष उठाया, पिनाक और बाण चलाया और सुंदर वरदान मांगे। एक ही बाण से तीनों पुर को जो ध्वस्त कर सके तभी हमारी मृत्यु हो, ऐसा वरदान भगवान भोले बाबा ने 3 बाण चला डाले। कुछ असर नहीं हुआ। ध्यान लगा करके देखे बात क्या है, मेरा शस्त्र निष्फल क्यों हो रहा है। ध्यान लगा करके जब देखे तो पता चला गणेश जी की पूजा नहीं हुई थी, भोले शंकर भगवान की। शंकर जी की पूजा करना भूल गए थे देवतागण भी और शिव जी भी। प्रथम पूज्य है ना भाई, कोई भी अच्छा काम करने जाओ तो गणेश जी के बिना बात नहीं बनने वाली। तब योग शक्ति से आंख बंद करके भोले बाबा ने पार्वती मैया को कहा कि देवी जल्दी से गणेश के मुंह में 2-4 लड्डू ठूस दो, कहे भोले शंकर भगवान की। लड्डू खिलाओ उसको और शांत रहने बोलो, मेरे 3 अस्त्र फैल हो गए हैं, शांत कराओ अपने लाला को, कहे। और इधर फिर देवता भी ध्यान करने लगे, महाराज हमारे कार्य को मत बिगाड़ो, हम घर से बेघर हैं। तब गणेश जी शांत हुए। तब उन्होंने भगवान शिव ने बाण चढ़ाया पिनाक में और इस बार उस बाण में करोड़ों सूर्य की चमक आ गई। और जैसे ही पिनाक से बाण छूटा तीनों पूर्व में जाकर के टकराया, विस्फोट होने लगा, फूटने लगा फटाके की तरह। तीनों पूर्व जब ध्वस्त हुए तीनों भाई गिरने लगे अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर। इनकी बुद्धि निर्मल हो गई भगवान के बाण लगने से। गिरते गिरते तारकाक्ष कहने लगा कि तद्भाव भाविता बुद्धि जाते जाते भवतविति। हे भोले बाबा, आपके द्वारा छोड़े गए बाण से हमारी बुद्धि निर्मल हो गई है। अब हमें कोई वस्तु की चाहत नहीं, हमें आपकी भक्ति करने का शुभ अवसर प्रदान करें। इतना सुनते ही भोले बाबा प्रसन्न हो गए और अपने शिवलोक में उनको अपने गण के रूप में स्थापित कर लिए। भोले शंकर भगवान की। जिस समय तीनों पुर का नाश किए, तीनों दैत्यों का उद्धार किए, उसी समय भोले बाबा का त्रिपुर नाम पड़ गया। बोले त्रिपुरारी भगवान की हो। यही तो प्रश्न किए थे ना नारद जी ने ब्रह्मा जी से, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कि त्रिपुरारी नाम कैसे पड़ा भगवान का। तो यही वो कथा है। केवल त्रिपुरारी नाम क्यों पड़ा इतना बताने के लिए इतनी लंबी कथा सुनानी पड़ती है। जालंधर की कथा भी आप सब सुने होंगे, शिव पुराण में भी इसकी विशेष वर्णन है। युद्ध खंड में 13वें अध्याय से जालंधर की कथा है प्रारंभ। यह जालंधर कौन है? एक बार देव गुरु बृहस्पति और इंद्र कैलाश जा रहे थे भगवान भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। शंकर भगवान परीक्षा लेने का सोचे और साधारण शिवगण का रूप धारण करके रास्ते में ही जा मिल गए। भोले बाबा ने भेष बदला है साधारण शिवगण का और रास्ता रोक दिए इंद्र का। इंद्र कहे कौन है तू जो मुझे रोकता है? ये इंद्र जो है ना, कब इसकी बुद्धि क्या हो जाएगी इसको ही पता नहीं। बड़ा विचित्र है इंद्र महाराज। देवलोक से निकले तो बड़ा भक्त बन करके निकले थे भोलेनाथ के दर्शन के लिए। अब थोड़ा सा अड़चन क्या आया, सारी भक्ति धरी की धरी रह गई। थोड़ा सा क्या अड़चन आया, तेवर ही बदल गए इंद्र देवता के। अरे मुझे रोकता है, तुझमें इतनी हिम्मत? साधारण शिवगण होकर के देवराज इंद्र को रोकता है, देवताओं का राजा हूं मैं। क्रोध करने लगा। देव गुरु बृहस्पति समझाए बेटा इतने से बात में क्रोध नहीं करते रे। लेकिन इंद्र कहां मानने वाला है। भोले बाबा महान संत है और संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, है ना। जो जो पग आगे बढ़े तो कोटि की यज्ञ समान।
संत का दर्शन गए हैं, संतों में शिरोमणि, उनका दर्शन। भगवान भी परीक्षा लेते हैं जी, ये भक्त लायक है कि नहीं उस पुण्य के। आप लोग सब परीक्षा में पास हो गए हो, तभी आज भगवान शिव के सामने उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। बहुतों के मन में यही बातें चल रही होगी गांव में कि शिव पुराण की कथा आज 8वां दिन है, एक भी दिन नहीं गए हैं, आज जाएंगे कल जाएंगे। ऐसा करते करते पूरे शिव पुराण का विराम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि भोले बाबा परीक्षा लेते हैं। पास होना नहीं होना वो हमारे हाथ में होता है। भोले बाबा परीक्षा लिए और सबक भी सिखाना चाहते हैं। इंद्र को इतना भी सलीका नहीं पता कि शिव गणों से कैसे बात करना चाहिए। इंद्र ने देखते देखते में वज्र उठा लिया, जैसे ही मारना चाहे भोले बाबा ने स्तंभित कर दिया। जैसे का तैसा खड़े रह गया इंद्र। तब देव गुरु ने समझाया, विनती की भोले बाबा से कि बाबा इसे क्षमा कर दीजिए, इसका स्वभाव ही ऐसा है, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध में आ जाता है, इसको कुछ भी नहीं पता, इसे क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा कहे मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझ पर वज्र उठाया है। भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया, भर 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 अग्नि निकलने लगी। देव गुरु हाथ जोड़ करके विनती करे, महाराज ऐसी गलती ना करें, इतने साधारण से दुष्टता के लिए इतनी बड़ी सजा ना दे, क्षमा कर दीजिए। जब देव गुरु बृहस्पति ने आर्त पुकार करते हुए विनती की तो भोले बाबा मान गए। लेकिन कहे, देव गुरु मेरे आंखों से जो अग्नि निकल रही है उसे तो कहीं ना कहीं छोड़ना ही होगा, अब मैं कहां छोड़ूं बताओ। कहे देव गुरु बृहस्पति कहे, भोले बाबा इसको आप समुद्र में छोड़ दीजिए। भोले बाबा ने अपने नेत्र की ज्वाला को समुद्र में छोड़ दिया और वही जो तेज था, वो अग्नि की ज्वाला, वही जालंधर बालक के रूप में वहां प्रकट हो गया समुद्र में। और समुद्र देवता ही उसका पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिए। बालक बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी देखने पहुंच गए। बालक रूप में जब परिणित हुआ तो जोर जोर से रोने लगा, जिसकी आवाज ब्रह्मलोक तक के गई। ऐसा कौन है जो इतना जोर से रोता है? देखने के लिए आए। ब्रह्मा जी जैसे ही पास में आए, जोर से गला दबा दिए ब्रह्मा का उस जालंधर ने। जालंधर ने जब गला दबाया तो ब्रह्मा के आंखों से अश्रु बह गई। उसी समय सागर देवता प्रकट हुए और कहे, ब्रह्मा जी इस बालक के अपराध को क्षमा कर दे। जैसे तैसे करके छुड़ाया। और सागर देवता कहे, महाराज इस बालक का नामकरण कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस बालक की वजह से मेरे आंखों में अश्रु आया है, आंखों ने मेरा जल धारण किया है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। कहे बोले शंकर भगवान की। और काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ इसका विवाह हुआ। राजा बन गया जलंधर दैत्यों का। चर्चा के दौरान दैत्यों को पता चला। दैत्यों में चर्चा हुई और पता चल गया जलंधर को कि अमृत मंथन हुआ, जिसमें समुद्र मंथन हुआ, जिसमें अमृत बाहर आया। अमृत को पी करके
देवता सब अमर हो गए, हमारे साथ छल किया गया। यह बात जब पता चली तो यह जलंधर सबसे पहले इंद्र लोक में ही फिर चढ़ाई किया। जितने भी दैत्य हुए पता नहीं क्यों सब इंद्र के ही दुश्मन बन जाते हैं। जो भी दैत्य होता है सीधा सीधा वो अमरावती इंद्रलोक में ही चढ़ाई करता है। तो इसने भी चढ़ाई किया जालंधर ने, और जालंधर के जन्म का कारण भी इंद्र है ना। इंद्र के लिए ही नेत्रों की ज्वाला निकली थी भगवान भोलेनाथ की। और सबसे पहले जालंधर इंद्र को ही घर से बेघर कर दिया, फिर इधर उधर भटकना हुआ। तमाम देवता नारायण के पास गए और कहे कुछ उपाय करो भगवान। नारायण ने साफ कह दिया वो शिव का अंश है, शिव ही समाधान करेंगे उसका। देवता कहे हे नारायण, लेकिन हम तो आपकी शरण में आए हैं, कुछ तो उपाय बताओ या कुछ तो प्रयास करो। भगवान नारायण कहे चलो ठीक है देवताओं, तुम कहते हो तो मैं जाता हूं युद्ध करने। नारायण गए युद्ध करने जालंधर के साथ, लेकिन जालंधर की चिकनी चुपड़ी बात में आ गए हमारे नारायण। जालंधर ने कहा हे नारायण, आप तो हमारे दामाद हुए। कहे नारायण कहे वो कैसे? मैं सागर का पुत्र हूं, सागर में मैं पला बढ़ा हूं, और लक्ष्मी जो है सागर की ही कन्या है। तो लक्ष्मी और मैं तो भाई बहन हुए, मेरी बहन से आपने शादी किया है तो आप मेरे दामाद हो। कहे भोले शंकर भगवान की सुंदर रिश्ता बना लिए, अब कहाँ युद्ध होगा है? लक्ष्मी और नारायण दोनों को ले गए अपने घर, खिलाने पिलाने लगे। इधर देवता माथा पकड़ लिए, हे भगवान क्या सोचे थे और क्या हो गया। यहाँ तो नारायण की रिश्तेदारी निकल गई। नारद ने देवताओं को बताया कि जालंधर की जो पत्नी है वृंदा, उसके प्रतिव्रत धर्म के कारण वो अबद्ध हो चुका है, उसकी मृत्यु नहीं की जा सकती। पतिव्रत धर्म जो थी वो ढाल बन गया है आज जालंधर का। अगर वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किया जाएगा तभी उसकी मृत्यु हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। एक दैत्य ने अचानक ही बातचीत के दौरान जालंधर के समीप कह दिया कि संसार के हर वस्तुओं पर आपका अधिकार होना चाहिए महाराज, क्योंकि आप इंद्र के सिंहासन में अब बैठते हैं, देवताओं के राजा इंद्र के सिंहासन पर आपने कब्जा किया है, तो संसार के हर वस्तु पर आपकी ही है। जालंधर कहे हाँ, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। तो संसार के सबसे सुंदर स्त्री पर भी आपका अधिकार होना चाहिए महाराज। जालंधर कहे कौन है संसार की सबसे सुंदर स्त्री? तब दैत्यों ने कहा संसार की सबसे सुंदर स्त्री तो पार्वती है, जो भोलेनाथ के पास रहती है। इतना सुन करके कामातुर हो गया जालंधर, और इधर शिव जी युद्ध करने चले गए दैत्यों के साथ। उधर जालंधर शिव का रूप धारण करके छलने का सोच करके सीधा कैलाश चले गए माता पार्वती के पास। माता पार्वती को देख करके इसका वीर्य स्खलन हो गया। पार्वती जान गई कि ये तो जालंधर है जो मुझे छलने आ रहा है। अपने सखियों को लेकर के मैया पार्वती अंतर ध्यान हो गई। क्रोध बहुत आया मां पार्वती को, लेकिन भगवान शिव भी नहीं थे। तब मैया पार्वती ने नारायण का ध्यान किया। नारायण प्रकट हुए, कहे मैया कहो क्या बात है, क्यों ध्यान किए?
तब पार्वती मैया कहे, जैसे मुझे ये जालंधर छलने की सोच करके मेरे स्वामी शिव का रूप धारण करके आया था, ऐसा ही मैं चाहती हूँ इसके पत्नी के साथ तुम छल करो, उसका सील तुम भंग करो, क्योंकि मुझ पर को दृष्टि रखा तो मैं चाहती हूँ उसका बदला तुम लो नारायण। तब नारायण जालंधर का वेश धारण किए और वृंदा जालंधर की पत्नी का शील भंग कर दिए। जैसे ही शील भंग हुआ वृंदा का, इधर जालंधर मारा गया। भोले शंकर भगवान की। जैसे जालंधर का सिर कटा, उस जालंधर का सिर वृंदा के गोद में जाकर के गिरा और सामने ही खड़े थे नारायण जालंधर के भेष में। वृंदा समझ गई कि सामने जो खड़ा है ये मेरा पति नहीं है, ये कोई बहरूपिया है। क्रोध में आ गई वृंदा और कहे, तुम कौन हो, अपने वास्तविक रूप में आओ। तब वास्तविक रूप में जब आए तो श्राप दे दिए। वृंदा ने श्राप दे दिया, तुम्हारा हृदय तो पाषाण का है नारायण। मैंने सोचा था कि आप तो कृपालु है, दयालु है, आप पालन करता है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ आप छल करोगे। जाओ, मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका हृदय जैसे पाषाण का है वैसे ही पाषाण के हो जाओ, पत्थर के हो जाओ। बोले शंकर भगवान की। भगवान विष्णु चाहते तो श्राप को निष्फल भी कर सकते थे, लेकिन एक सती सावित्री पतिव्रता नारी के द्वारा दिया गया श्राप था, इसलिए सहज ही स्वीकार कर लिए। जो आज भी शालिग्राम रूप के रूप में हमें प्राप्त होते हैं गंडकी नदी में। बोलिए शालिग्राम भगवान की। श्राप दिए कि तुम्हारा हृदय पाषाण का है तो जाओ पाषाण के हो जाओ। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी पति का हरण मेरा ही पति करेगा, ऐसा श्राप दिए। तो यही जालंधर रावण के रूप में आया और सीता जी का हरण किया है। कर्म का चुकारा तो करना ही पड़ता है, चाहे मनुष्य हो या फिर देवता, सबको कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। समय आया, समय बीता, वृंदा ने अपने शरीर का त्याग किया। वृंदा के चिता को जलाया गया, चिता भस्म मात्र बचा था। लेकिन नारायण ने वृंदा का शील भंग किया था, तो नारायण को अथाह प्रेम हो गया था वृंदा से। जब चिता जलाया गया वृंदा के, तो चिता भस्म में जा करके लौटने लगे नारायण, इतना प्रेम हो गया था। पागल की भांति नारायण का हाल हो गया था। तब ब्रह्मा और शिव जी तमाम देवता आकर के समझाए, नारायण ये क्या करते हैं आप, ये तो सारी आपकी ही लीला है, और आप ही ऐसे करोगे तो कैसे संसार का पालन होगा। होश में आइए। बहुत समझाए तब जाकर के नारायण को सुध आई। उसके बाद तीनों देवियां जो है, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, तीनों स्वर्ग लोक से बीज लेकर के आए। सावित्री जी ने आंवले का बीज लाया स्वर्ग से, और उसी वृंदा के चिता भस्म अर्थात मिट्टी में उसको रोपण किया। आंवले का वृक्ष तब से ही पृथ्वी पर पाई जाती है। लक्ष्मी जी ने मालती का बीज लाया। मालती पुष्प जानते हैं, हाँ, उसी का बीज लाए।
उसको भी रोपित किए उसी चिता भस्म में वृंदा के। और पार्वती मैया ने तुलसी का बीज लाया और उसको रोपित किया। तुलसी को वृंदा देवी भी कहते हैं। बोले वृंदा महारानी की। महान सती सावित्री थी, इसीलिए कितनी सारी बातें परसों की कथा में आप सबको सुनाई गई थी कि महिलाओं की क्या शक्ति होती है, पतिव्रता नारी धर्म कैसा होता है, सारी विवेचना की गई थी। पतिव्रता नारी से भगवान भी डरते हैं। जैसे राम को आने के लिए कौशल्या जैसे मैया की जरूरत पड़ती है, कृष्ण को आने के लिए देवकी जैसी मैया की जरूरत पड़ती है, वैसे ही तुलसी महारानी को पृथ्वी में आने के लिए वृंदा देवी जैसी पतिव्रता नारी के चिता भस्म की जरूरत होती है। हर कहीं पर नहीं लगाया जा सकता था। तुलसी के वृक्ष को, पौधे थे, उनको प्रकट होने के लिए पतिव्रता नारी के चिता भस्म की आवश्यकता थी। इसलिए उसी में जाकर के पार्वती जी ने रोपित किया। तब से पृथ्वी पर तुलसी महारानी प्रकट हुई है। बोले तुलसी मैया की। जब भी कहीं भी राम कृष्ण शालिग्राम की प्रतिमा हो, तुलसी पत्र अवश्य उनके सिर में चढ़ा करके रखना चाहिए, नहीं तो नारायण के सिर में दर्द होने लगती है। इतनी भारी महिमा। तुलसी माला यदि कोई पहना है तो वो कभी नरक नहीं जा सकता। यम के दूत स्पर्श भी नहीं कर पाते उसके प्राण को। इतनी भारी महिमा है तुलसी माला की। बोले शंकर भगवान की। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। 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 मन मंदिर का पर्दा खोलो। 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 तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी
याद जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन मन याद जाए मुख से जपले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजड़ा रह जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पिंजड़ा पड़ा रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजड़ा रह जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो कश्यप जी के पुत्र हुए शंखचूड़। शुक्राचार्य से शंखचूड़ ने कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली और ब्रह्मा जी से कृष्ण कवच प्राप्त किया और वरदान में त्रिलोक विजयी होने का वरदान प्राप्त कर लिया। शंखचूड़ ये भी दैत्य है। शंखचूड़ ने देवताओं से युद्ध किया और शुक्राचार्य जो थे, जितने भी दैत्य मरते थे सबको संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। तब सभी देवता ने शिव जी से कहा, महाराज ये शुक्राचार्य का काम ठीक नहीं है। जितने दैत्यों का हम संहार करते हैं शुक्राचार्य आकर के जीवित कर जाते हैं। तब शिव जी और शंखचूड़ का घमासान युद्ध हुआ जो 100 वर्षों तक के चला। 100 वर्ष हो गए भोलेनाथ को युद्ध करते करते। देखे तो जैसे के तैसे जितने भी दैत्य हैं कम हो ही नहीं रहे, क्योंकि शुक्राचार्य जीवित कर देते थे। भोलेनाथ का माथा ठनका, अरे शुक्राचार्य मेरे द्वारा दी गई विद्या को मेरे खिलाफ चलाता है। शुक्राचार्य को जिंदा निगल गए भगवान भोले बाबा, और वो पेट में ही संजीवनी विद्या को पढ़ा करता था और जीवित रहा। और इधर शंखचूड़ इत्यादि दैत्यों के साथ युद्ध में भोले बाबा विजयी हो गए। शंखचूड़ का जब उद्धार हुआ तो उसके ही हड्डी से शंख का निर्माण हुआ, जिसको पूजा पाठ में आज भी हम उपयोग करते हैं। क्या से बना? हड्डी से। अब लोगों के मन में ये भी विचार आ जाता है कभी कभी कि हड्डी से बने वस्तु भी भगवान। चलिए बहाना रेस्ट मिली थोड़े से दे, पानी दे का घुट पिला। अच्छा वीआईपी है, साउंड वाले आए हैं। ले का गरम पानी का घन ठंडा है, घन गरम है, तो बड़ विचित्र है। सूर्य तक फ्रिज ले लास्ता है।